हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों के चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई और तैयारियों में भी बहुत अच्छे से लगे होंगे। चाहे वो आपका एबीपीएस पीओ का इंटरव्यू हो, चाहे वो आपका आने वाला एनआईसीएलईओ का प्रीलिम्स हो, या फिर आपके कैनरा बैंक का जीडीपीआई हो, आप लोग अपने तैयारियों में कमी बिल्कुल भी नहीं आने दे रहे होंगे। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डाउट्स आप लोगों ने राइज किए इस बीच में जब मैं एबीपीएस पीओ के इंटरव्यू सीरीज़ को कंडक्ट कर रहा था। तो फिर उन सारे डाउट्स के लिए एक कंपाइलेशन है ये वीडियो, जहाँ पे आपके उन सारे डाउट्स को उन दिनों से लेके टिल डेट तक के मैं इंक्लूड करूंगा अपने इस वीडियो में। अगर आपके कोई डाउट्स नहीं आ पाते हैं इस वीडियो में तो आई एम वेरी सॉरी फॉर इट सर। आप इस वीडियो के कमेंट में अपने डाउट्स दे देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे ज़रूर इंक्लूड करूंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहला डाउट जो आप लोगों ने उठाया है, जो कि बहुत ही कॉमनली आया है, वो है आपके कैनरा बैंक के जीडीपीआई से रिलेटेड कि आखिर जीडी के टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, फिर जीडी के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो फ्रेंड्स, एसबीआई पीओ की अगर आपने जीडीपीआई वाली सीरीज देखी है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, तो उस पर अगर आप काइंडली सिर्फ एक या दो वीडियो ग्रुप डिस्कशन के देख लोगे और एक आध वीडियो उसके जीडी के प्रोबेबल टॉपिक्स पे देख लोगे, तो आपके कुछ कन्वेंशनल टाइप ऑफ जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे और आपको जीडी में एक्चुअली कैसे परफॉर्म करना है, क्या वो चीज़ें होती हैं जो जीडी में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, फॉर अगेंस्ट में आपको बोलने को मौका मिलेगा, किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, क्या आपको रिलेवेंट रखना है, कैसे आपको बोलना है, वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में बहुत ही क्लियरली पता चल जाएंगी। चाहोगे तो मैं ऊपर में आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा जीडी वाली की, वीडियो के एंड में भी आप देख सकते हो। उससे अगर आप देख लोगे तो आपका वो डाउट जेडी वाला क्लियर हो जाएगा। आप कुछ जो टॉपिक्स ऐसे जो करंट टॉपिक्स हैं जो उस समय एसबीआई के टाइम में नहीं हुए थे वो घटनाक्रम, तो वो टॉपिक्स मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत बार बताया, आप जाके वहाँ पे देख लो। कुछ यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ। मर्जर एक बहुत ही रीसेंट टॉपिक है जिसके बारे में आप लोग को क्वेश्चंस आपके इंटरव्यूज में भी और आपके ग्रुप डिस्कशंस में भी दोनों जगह देखने को मिल सकते हैं, तो आप उसे ज़रूर प्रिपेयर कर लो। डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि सदाबहार है, वो कभी मतलब पुराना नहीं होने वाला है, तो जीडी पे ये भी आपको मिल सकता है फॉर अगेंस्ट में इसके बारे में बोलने के लिए, है ना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो ऐसे कॉमन टॉपिक्स वो जीडी में देंगे आपको। ऐसा कुछ नहीं देने वाले हैं जिसके लिए कोई रॉकेट साइंस वाला आपको थ्योरी प्रिपेयर करके रखना था और वहाँ पे जाके आपको कॉमेट एंड वॉमिट करना था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। वहाँ होगा क्या, कुछ ऐसे टॉपिक जिसपे कोई आदमी अपने फॉर अगेंस्ट में अपने आप को रख सकता है। वो देखना चाहेंगे आपकी मेंटेलिटी कैसे, आप 10 लोगों के बीच में कैसे आप अपने बात को रखते हो, एड्रेस कैसे करते हो, क्या सब चीज़ें बताते हो, ये सब चीज़ें एक्चुअल में मैटर करेगी आपकी जीडी में। तो उन टॉपिक्स को देखो, कुछ वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, कास्टिज्म हुआ, रिजर्वेशन हुआ, ऐसे टॉपिक्स जो कि अभी आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखोगे, या फिर जो कि बहुत ज़्यादा क्लासिकल टाइप ऑफ टॉपिक्स हैं, मतलब हमेशा सुनने को मिलते हैं, एसेज में लिखने आ जाया करते हैं, वही सब आपके जीडी में रिलेवेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको बहुत सीरियसली लो, उस वीडियो को भी देखो, फिर कोई डाउट्स होता है तो पूछना, ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना के दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था आपका पहला टॉपिक, पहला डाउट। दूसरा डाउट जो बहुत लोगों ने किया था वो ये है आपका आरबीआई वाला। तो आरबीआई के लिए मैंने आपको बहुत बार बताया है, थोड़ा देर वेट करो ना सर, थोड़ा देर वेट करो। कुछ जो कोर्ट केसेस वाली चीज़ें होती हैं ना, वो अपने हाथ में नहीं होती हैं। तो उसके लिए हम एक्चुअली एक मतलब क्या कर सकते हैं, कोई भी एक स्पेकुलेशन ही कर सकता है। तो बट ऐसा कुछ अभी नहीं है कि आप ये सोच लो कि आपकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। मैं आपको इतना श्योर करता हूँ 2019 में आपको आरबीआई के एग्जामिनेशंस देने के मौके ज़रूर मिलेंगे। हाँ, थोड़ा टाइम डिले हो सकता है, वो कितना होगा वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ। 2019 के फर्स्ट हाफ में अगर आप जून वाला टाइम लेते हो, मई जून वाला टाइम लेते हो, तो कुछ परसेंटेज आप 30-40% आप एक्सपेक्ट करो कि उस समय मिलेगा, या फिर सेकंड हाफ में आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। एग्जामिनेशन भले डिले हो जाए, सितंबर में हो जाए, अक्टूबर में हो जाए, नवंबर में हो जाए, दिसंबर में हो जाए, ठीक है, बट नोटिफिकेशन तो पहले आएगी, राइट फ्रेंड्स। तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। तीसरी डाउट जो सबकी थी कि आखिर हम जो आरबीआई ग्रेड बी के लिए अगर प्रिपेयर करते हैं तो उसके मेंस के पेपर हमारे कैसे प्रिपेयर होंगे, क्या बुक लिस्ट ऐसे होते हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने अगर आरबीआई ग्रेड बी वाली वीडियोस प्रीवियस वीडियोस देखी है तो कंप्लीट बुक लिस्ट मैंने उसमें आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ऊपर में देखना है बटन में, उसकी भी लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। इसके अलावा बेसिक चीज़ जिसे एकदम नहीं पता है, बहुत लोगों ने क्वेश्चन में पूछा कि वी आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, वी आर फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, जो हमने कभी ये सब चीज़ जाना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो हमारे लिए कितना कंफर्टेबल होगा, राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये ऐसा एक एग्जाम है ना जहाँ पे हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब स्ट्रीम के कैंडिडेट्स आपको मिलते हैं। जर्नलिज्म के भी कैंडिडेट्स आपको यहाँ मिलेंगे, लॉ ग्रेजुएट्स भी आपको यहाँ मिलेंगे, जनरल ग्रेजुएट्स भी आपको मिलेंगे, इंजीनियर्स मैनेजमेंट किए हुए भी लड़के आपको मिलेंगे, और वो क्वालिफाई करते हैं और वो जॉब कर रहे हैं आज के डेट में आरबीआई में। तो आपको क्या करना है, आपको पहले बेसिक चीज़ों को समझना है। और ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आपको थीसिस लिखना है, पीएचडी वाली पढ़ाई करनी होगी, स्मार्ट वे में पढ़ना है। उन चीज़ों को निकालो, उन चीज़ों को ट्रेस करो जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कंटिन्यूसली पूछे गए, उन्हीं से या तो कभी कुछ पूछ लें या तो कभी कुछ पूछ लें, तो उस टॉपिक को प्रिपेयर करो। अगर आपको एकदम समझ नहीं है इकोनॉमिक्स की, आपको एकदम नहीं आता है ये सब कुछ, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल बता रहा हूँ, बहुत सस्ती चीज़ बता रहा हूँ, एनसीईआरटी उठा लो सर।
एनसीईआरटी उठा लो 10th 11th 12th जो आपको मिल जाती है, जहाँ पे आपको वो सब सब्जेक्ट के बारे में मिल जाती है, उसे एक लुक आप पढ़ जाओ। पढ़ जाने से क्या होगा, आपको उन चीज़ों के कंसेप्ट के बारे में समझ में आ जाएगा। बहुत लोगों को नहीं पता इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, कैसे ये मनी मार्केट कंट्रोल होता है, कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। तो देखो जीके अगर बैंकिंग एग्जाम प्रिपेयर करें तो बहुत चीज़ उसके लिए आप एक्वेंटेड हो जाते हो। डेली मतलब हम लोग को वो चीज़ देखने को सुनने को मिलती है। बट जो एकदम ही अलूफ है इन चीज़ों से, मतलब एकदम फ्रेशर कह लो, मैंने आज तक उन्हें कभी पाला ही नहीं पड़ा ये सब चीज़ों से, और अगर पढ़ा भी है तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, तो उनके लिए बता रहा हूँ एनसीईआरटी एक बार उठा के देख लो, आपको बहुत मदद आएगी। ऐसे बहुत सारी राइटर की बुक्स है, रमेश सिंह की है, बहुत सारे की है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप बाद में एक रेफरेंस के लिए ज़रूर देख सकते हो। हेल्पफुल बहुत होगा। प्रीवियस पेपर के स्टैंडर्ड से आप उसे कंपेयर करो, टॉपिक्स निकालो, बुक्स को रिफर करो और तब पढ़ो, इजी वे में हो जाएगा। 6 मंथ्स 7 मंथ्स आपके पास अभी जो अगर मिनिमम टाइम में कंसिडर करूँ जो आपके ऑफिसर लेवल एग्जामिनेशंस के लिए आरबीआई के अवेलेबल है, उसमें आप बिल्कुल ही कर सकते हो। तो ये डाउट का आंसर यहाँ पे क्लियर होता है। फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। इसके अलावा बहुत लोगों ने पूछा है, ये भी मुझे लगा कि रिलेवेंट होगा, कि आप इंग्लिश में बोलते हैं वीडियो में या हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं तो हिंदी वालों को प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी हो जाती है, हिंदी में अगर नहीं हिंदी में सिर्फ बोलता हूँ तो इंग्लिश वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं कुछ वीडियोस को कंप्लीटली इंग्लिश में दे देता हूँ, कुछ को हिंदी में देता हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम इट आई ट्राई टू बी बाइलिंगुअल इन ईच एंड एवरी वीडियो। इफ़ you just listen to the complete video, if anyone who is not able to understand, especially from the persons of the south ones, if they are not able to understand what I am speaking in Hindi language, I do use English also meanwhile in my videos in between, where I try to say some those important stuffs which are required for that particular video. So if you listen to the complete video, then it will be helpful for each and every one of you. Still, if you have some doubts related to the topics which I am discussing in the video, you may ask me in the comment section. I'll try to summarize it and I'll try to jot it down for each and every one of you. ठीक है फ्रेंड्स, ये डाउट भी क्लियर हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे डाउट्स निकले। बहुत लोगों ने पूछा है कि LICAAO का क्वेश्चन मैंने एग्जामिनेशन कब आएगा या एक्सपेक्टेड है। तो सर एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड वाली चीज़ किसी को नहीं पता होती है। कोई अगर आपको क्लेम कर रहा है कि मुझे पता ही है 100% ये आएगी, समझ लो वो आपको कंफर्म नहीं कर रहा है, वो आपको गलत कह रहा है। तो ये कोई नहीं बता सकता है वो कब आएंगे। हाँ, बट ये कह सकता हूँ कि 2019 में LICAAO भी एक्सपेक्टेड है। जैसे कि NICLAO का निकला, बीच में आपको याद होगा एक बहुत ज़्यादा र्यूमर फैल गया था, LIC को अपनी नोटिफिकेशन भी देनी पड़ी थी कि अभी ऐसा कोई रिक्रूटमेंट हम नहीं कर रहे हैं। जो आ गया था 600 या 300 कुछ पोस्ट के है ना, आ गया था ना, याद होगा बिल्कुल। तो उस तरह से LICAAO का अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट 2019 में आप पॉजिटिवली कुछ हद तक एक्सपेक्ट कर सकते हो LIC भी अपनी AO की नोटिफिकेशन निकाल सकती है। राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा CET, राइट फ्रेंड्स, CET से रिलेटेड बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि CET क्या होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, या फिर ये क्या होंगे एग्जामिनेशन टेस्ट मॉड्यूल, क्या होगा, मतलब CET होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कैसे होगा। तो देखिए सर, CET होना है, बट ये किस तरह से होना है ये स्टिल अभी तक वेग है, अभी तक क्लियर नहीं है इसका क्या एग्जैक्ट फॉर्मेट होगा, कैसे प्रीलिम्स लेंगे, कैसे मेंस लेंगे। अब बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या हमें रेलवे की तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्या SSC की करनी पड़ेगी, क्या बैंक की करनी पड़ेगी। तो स्टिल जब ये अभी डायलेमा में है, ये फिर अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि आखिर किस तरह के एग्जामिनेशन होंगे CET के थ्रू। राइट फ्रेंड्स, तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो अगर एक कॉमन जो नॉर्मल सी जानकारी है जो आप लोगों को भी पता होगी, मैं बता देता हूँ। एक मतलब एक नॉर्मल सा प्रीलिम्स होगा ओवरऑल सारे एग्जामिनेशंस के लिए। उसके बाद जो आपका स्कोर होगा वो स्टैंडर्ड एक बना देंगे, मे बी प्रोबेबली कि आपको इतना मार्क्स से ऊपर है। सपोज 100 नंबर का एक प्रीलिम्स हुआ, 50 लाख लोग उसको एग्जाम दिए, उसमें आप उन्होंने कट ऑफ रख दिया 65, ठीक है, मिनिमम 65 के ऊपर जो कोई भी है, तो वो जितने भी तरह के डिपार्टमेंट्स है जो उसके अंडर आएंगे वो उसके मेंस के लिए अपियर हो सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, अब जैसे कि मान लो रेलवे का है, उन्होंने रख दिया कि हमें 65 से ऊपर वाले एलिजिबल है, आप हमारे दे सकते हो। SSC ने रख दिया हमें 72+ वाले का चाहिए, तो वो 72+ इन्होंने स्कोर किया होगा वो दे सकेंगे। RBI ने रख दिया, मान लो सपोज बैंकिंग एग्जाम में अगर RBI भी इंक्लूड हो जाता है, रख देता है कि हमें 75 वाले चाहिए, तो आप 75 वाले दे पाओगे। लाइक वाइज SSC या फिर कुछ ऐसा मिलता जुलता आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि CET में हो सकता है। हो सकता है कुछ एग्जामिनेशन CET में नहीं हो, वो सेपरेट कंडक्ट कराएं। राइट, क्योंकि इंटरव्यूज जब हटे थे तो कुछ ने अपने इंटरव्यूज रखे, कुछ ने नहीं रखे, कुछ IBPS में नहीं जुड़े। तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, जिसके चलते ये कहना कि CET का एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होगा या हमें क्या CET के तहत पढ़ाई करनी होगी, ये गलत होगा। आप प्रिपरेशन करो, जो फॉर्मेट आपको अवेलेबल है पता है, क्योंकि देखो किसी भी तरह का एग्जाम होगा, प्रीलिम्स तो सब में होते हैं, तो प्रीलिम्स अगर होता है तो उसके लिए आपको वरी नहीं करनी, मोर और लेस वो वैसा ही पैटर्न का होगा या बिट एक हल्का होगा। राइट, और मेंस जब होगा तो वो आपके उसी पैटर्न पे होगा जो कि आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो बेहतर रहेगा कि आप उसके लिए ही प्रिपेयर करो, और पढ़ाई कभी भी खराब नहीं जाती है, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स। अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो आपको उससे कभी भी नुकसान नहीं होगा। चलो आ जाता हूँ एक नेक्स्ट डाउट पे, वो था आपके NICLAO से रिलेटेड। बहुत लोगों के अंदर हो रहा है इसके लिए प्रॉब्लम, पूछ रहे हैं कि इसका एग्जामिनेशन
लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, टफनेस लेवल ऑफ एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली कैसा होगा, मतलब क्या ये एसबीआई पीओ से कम होगा या आईबीपीएस पीओ से कम होगा या आरआरबी पीओ से ज़्यादा होगा, बेसिकली ये कैसा होने वाला है। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है एनएससीएलओ का एग्जामिनेशन। ये ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत टफ लगने वाला है, बहुत इजी लगने वाला है। एओ का एग्जामिनेशन है, ऑफिसर लेवल का एग्जाम है, तो थोड़ा सा तो आपको ट्रिकी पार्ट मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर आप इसे सिर्फ कोर वैसे बैंकिंग एग्जाम से मतलब कंपेयर करते हो, अब जैसे आईबीपीएस का बहुत टफ क्वेश्चन आ जाता है जो बन ही नहीं रहा है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिर जाती है, राइट फ्रेंड्स। ये एसबीआई का कोई टिपिकल टाइप का पीयू का एग्जाम हो गया, तो आप वैसे मत इसको सोचो, ये एक आपको मिडवे में लगेगा, जो कि बैंकिंग के जो पीओ के मेंस के एग्जामिनेशंस होते हैं डेफिनेटली उससे 0.1% या 1% आप कह लो, वो लोअर लेवल पे ही आपको दिखेगा। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि थोड़ी सी कट ऑफ जो है वो ऊपर दिख सकती है आपको हल्की सी मेंस में, कि क्वेश्चन जब इजी होगा तो नेचुरल सी बात है लोगों के अटेम्प्ट ज़्यादा होंगे, बट फिर वही बात हो जाती है आपके अटेम्प्ट के साथ आपकी एक्यूरेसी कितनी रहेगी। ये मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। ये डाउट तो था आपके एग्जाम लेवल पे। फिर एनआईसीएलओ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि सर इसके प्रिपरेशन में क्या हम मतलब कैसे एम किस एम को स्टैंडर्ड करके हम अपनी तैयारी करें, कितना मार्क्स हम ले आएंगे जो हम अपने आप को सेफ मान सकते हैं। भैया पहले एग्जाम तो दे दो, पहले एग्जाम तो दे दो, फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन देखने के बाद कि वो एग्जाम पे क्या कट ऑफ या ऐसी चीज़ें हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम इट मैं फिर बता देता हूँ, अगर आप अपने एक्यूरेसी को 70% के रेंज में रखते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप प्री में इन हो जाओगे। प्री दे लो, फिर उसके बाद हम लोग मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे इंश्योरेंस अवेयरनेस की फिर आप खाली बात करोगे तो मैंने उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना के दी हुई है, बेहतर है कि आप उस वीडियो को देख लेना। मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, उसकी भी इंश्योरेंस वाली की भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे भी उसे चेक कर सकते हो। चलो एक लास्ट डाउट ले लेता हूँ इस वीडियो में, चूंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। बहुत लोगों ने पूछा है एसएससी का क्या होगा, राइट फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन का क्या होगा या फिर उसका नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब आएगा। तो फिर वही बात है यहाँ पे कि वो कोर्ट केस जब तक पेंडिंग क्लियर नहीं हो जाता है, अभी नेक्स्ट डेट उसमें सुप्रीम कोर्ट की मिली है 17th वाली, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, उसके बाद ही आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर वो रेगुलराइज होता है, अगर उस पर केस की हियरिंग वाली चीज़ें खत्म होती हैं, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2018 की नोटिफिकेशन आने वाले बहुत ही क्विक टाइम में आपको देखने को मिले। अदरवाइज अगर कुछ इश्यूज होता है तो हो सकता है वो भी थोड़ा पेंडिंग हो जाए। और रही बात इलेक्शन की, तो जब इलेक्शन का फिर वो डिक्लेयर हो जाएगा सारा शेड्यूल और एवरीथिंग, तो फिर कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराना बहुत ही मुश्किल होगा, मतलब नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में आपके ओवरऑल कुछ डाउट्स के बारे में, जिसके लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इस वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने आईबीएसईआईओ के बारे में पूछा है, बहुत लोगों ने सेपरेट बैंकों के बारे में पूछा है, कैनरा बैंक के बारे में एक वीडियो बनाइए, या फिर आप आईबीएसईआईओ के बारे में कुछ बताइए, या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के जॉब के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, आईटी ऑफिसर का क्या सिलेबस होगा लाइक वाइज। तो देखिए वो पर्टिकुलर वो सारे जो क्वेश्चन है उसके लिए मैंने कमेंट में आप लोग को रिप्लाईज दिया हुआ है। कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सारी चीज़ों को भी इंक्लूड करूं। रही बात आपकी कैनरा बैंक की या फिर अदर बैंकों की, तो आईबीपीएस से रिलेटेड जो भी बैंक है मोरलेस सब एक ही जैसे हैं। अब आप देख लो कि आपके लिए ज़्यादा सूटेबल कौन है, कौन आपके घर के नज़दीक आपको मिल रहा है, वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट और हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था फिर इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए टिल देन बाय बाय।